morning, dear student. Myself Pradeep Sharma. I hope you are all well. तो मैं आज आपका जो न्यू टॉपिक ऑफ न्यू चैप्टर का जो अभी चल रहा है आपका मनी एंड क्रेडिट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में मैंने पहली वीडियो आपको दे दी है। आप जिसकी सेकंड वीडियो है एक्सप्लेनेशन की चैप्टर एट ए ग्लांस की, हमने वीडियो पहले बना दी थी आपको। आप लोग उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि जब आप चैप्टर एट ए ग्लांस आप एक बार देख लेंगे तो पूरा चैप्टर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द मनी। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ द मनी के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि पहले ज़माने में क्या था, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज किया जाता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। लेकिन आगे आवश्यकता पड़ी कि क्यों आपको पता है कि गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज करने में क्या डबल कोइंसिडेंस नीड चाहिए, यानी कि दोनों की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी आपको इसमें पीछे दिया था। लेकिन अगर मनी है तो मनी से कैसे रुपीज़ की बात कर रहे हैं, तो जैसे शू मेकर जो है वो अपना शू बेच सकता है, उससे मनी ले सकता है, उसके बाद में जो है वो उससे अपना गेहूं खरीद सकता है। वाट एवर भी दे वांट दे कैन बी परचेज। तो आज की डेट में जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, हमने आपको पहले ही बताया था थोड़ा सा आपको कि आज की डेट में मोस्टली क्या होती है, पेपर नोट एंड आपका कॉइन्स यूज़ किए जाते हैं। पेपर नोट एंड कॉइन्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा देखेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले इसको हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल इसमें है आपका यस मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transaction। हमने कल भी पढ़ा था, ये आपको पहले बताया था कि मनी जो है एक मीडियम है टू एक्सचेंज द ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन का एक कोई भी माध्यम, अभी का हमने बताया था कि मनी जो एक मीडियम है, माध्यम है टू सेल एंड परचेज, जो भी है आपका चीज़ को आप एक्सचेंज करते हैं। तो बिल्कुल सही बताया था इसमें। अब इसमें क्या, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज टू एज ए मनी। जब तक कॉइन्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जब तक सिक्के नहीं बने थे, तब तक जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है मनी के रूप में यूज़ किए जाते थे। बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल सिंस द वेरी अर्ली एज, पहली एज की बात कर लें, प्राचीन बात की बात करें, इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल एज ए मनी। इसको नोट कर लें आप। तो जो प्राचीन जो लोग थे, अगर भारत की बात करें तो उसमें जो है मनी के रूप में क्या यूज़ करते थे, ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब अनाज, आपका मक्का हो गया, गेहूं हो गया, जो भी अनाज है आपका। और दूसरा केटल, केटल का मतलब क्या, आपके पशु। तो वो जो एज ए मनी यूज होते थे। अगर मैं ऋग्वेद काल की बात करूं तो वहाँ पे गायों को एक्सचेंज किया जाता था, गायों की वैल्यू मानी जाती, संपत्ति मानी जाती थी एक प्रकार से। तो आप देख सकते हो, तो प्राचीन काल में पशु और आपके अनाज जो है मनी के रूप में यूज़ किए जाते थे। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले भी गांवों में क्या होता था, लोगों के पास जो है ये मनी नहीं, ऐसा जो कॉइन्स या पेपर नोट नहीं हुआ करता था, कम हुआ करता था। तो वो गेहूं की दुकानों पर ले जाते थे और अपना सामान वहाँ से लेकर आ जाते थे। यानी कि जो आपके जो दुकानदार हैं, जो बड़े सेलर्स भी हैं, वो भी आपको मनी के बदले में क्या सामान ले लेते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। देयर आफ्टर कैम द यूज ऑफ द मेटेलिक कॉइन्स। उसके बाद में, पहले तो हमने बताया ये होता, उसके बाद में क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर, कॉपर। फिर जो मेटेलिक यानी कि मेटल के कॉइन्स बनने लगे, जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कॉपर के सिक्के। ठीक है, तो ये सब आपके बनने लगे कॉइन्स, आपने देखा होगा। ए फेस विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। ये जो है लास्ट सेंचुरी तक ये जो फेस रहा है कि उसमें सिक्के का चलन रहा है। और प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल से और मध्यकाल में भी बहुत सिक्कों का प्रचलन रहा है कि सभी बादशाहों या जो सुल्तान हैं, उन्होंने जो है सिक्के बनवाए थे। जो भारतीय राजा थे, राजपूत राजा थे, चाहे हिंदू राजा थे, चाहे बौद्ध या जैन जो भी थे, तो उन लोगों ने सिक्के चलवाए थे। तो ये जो लास्ट फेज अभी तक इसका चला है कि पिछली शताब्दी तक सिक्कों का पूरा वो चलन रहा था। तो इसको थोड़ा देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अलाउड टू इशू द करेंसी। ठीक है, अब आप बात करते हैं करेंसी की। अब करेंसी है क्या, करेंसी को हम वही बोलते हैं कि पैसा ही है जी, करेंसी भी नॉर्मली जनरल वे में बोल देते हैं। फिर भी हम इसको समझते हैं करेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, इसको ध्यान करना है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो एज ए इंक्लूड किया जाता है एज ए करेंसी। उसमें क्या आता है आपका, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। मैं शुरू से आपको बताता जा रहा हूँ मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी कि आपका जो है पेपर नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज ए मनी अर्लियर, जैसे पहले मनी यूज होती थी
उसके अपेक्षा ये यूज होते हैं। मॉडर्न करेंसी इज़ नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल, लेकिन जो पहले कॉइन्स बने होते थे, हमने कहा लास्ट डिकेड तक वो चल रहा था, मुगल काल की भी बात कर रहे हैं, मध्यकाल की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल के भी, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, उससे आगे की बात कर रहे हैं, तो कॉइन्स का चलता था। लेकिन कॉइन्स वो वैल्यूबल हुआ करते थे। कॉइन्स मोस्टली किसके हुआ करते थे? वैल्यूएबल गुड्स हुआ करती थी कॉइन्स के जो रूप में जो मनी चलती, जैसे चांदी, सिल्वर, एक ही बात है, गोल्ड है आपका, या कांसा है, या आपका तांबा है, तो इस प्रकार के जो कॉइन्स बना करते थे। लेकिन आज की मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो कॉइन्स बनता है, जो करेंसी बनती है, दैट इज़ नॉट मेड बाय द प्रीशियस मेटल, जैसे गोल्ड सिल्वर, इसका नहीं बना होता, सच एज गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड अनलाइक grain and cattle, they are neither of the everyday use। ठीक है ना, वो इस प्रकार से कैटल यूज़ करते हैं जो आज की डेट में यूज होता है। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। ठीक है, यानी कि वो उसका कोई यूज़ नहीं होता है, वो खुद का अपना यूज है, केवल वो एक्सचेंज के रूप में यूज हो सकती है। अगर तुम सोचो कि मैं पेपर से अपनी जो कॉपी पे कवर चढ़ा लूँ, जो नोट का पेपर है उससे कवर चढ़ा लूँ, या उसे स्लिप पर लगा लूँ, या जो कॉइन्स है, कॉइन्स से मैं जो है तार पीट कर अपना वो बना लूँ, तो ये संभव नहीं है, केवल उसका अपना यूज है। तो ये चीज़, देन वाई इज़ इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम। अब ये जब इसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर ये क्यों एक्सेप्टेड किया जाता है सब जगह एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? इसका एक कारण है, बिकॉज इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द, इट इज़ ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेड बाय द RBI ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके लिए एक प्राविधान भी दिया गया है कि कोई व्यक्ति इसकी कॉपी नहीं कर सकता, कोई उसको मना नहीं सकता। दूसरी चीज़, कोई उसे के बदले में एक्सचेंज करने से मना नहीं कर सकता, ये रूल और रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। तो ये सारी गाइडलाइन RBI निकालता ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हु इशू द मॉडर्न करेंसी इन इंडिया, तो आप कर देंगे आंसर में क्या लिखेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ पर? ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपका मॉडर्न करेंसी का हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा और है, अभी बता देते हैं। ठीक है, अब ये क्यों हमने बता दिया कि उसमें गवर्नमेंट आपको अलाउड करती है, ऑर्गेनाइज करती है, और ये स्ट्रिक्ट रूल बनाती है, कोई इसको प्रिंट नहीं कर सकता, कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता, और कोई इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसलिए पूरी एज ए यूज़ की जाती है। नो बडी कैन रिफ्यूज़ नहीं कर सकता पेमेंट मेड ए रुपीज़, हैंस रुपीज़ इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आज स्टूडेंट हम आप केवल इतना ही बताएंगे, क्योंकि आज आपका हमने टेस्ट भी कंडक्ट किया है। नेक्स्ट आई विल बी कंटिन्यू, सो बी रेडी फॉर एनी क्यूरी, यू कैन कॉल टू मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।